जो कुछ सरकार ने अभी प्रयत्न किए, राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने, उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जो खास बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि जितनी एक्सपर्ट की राय आ रही है वो इस बात को इंगित कर रही है कि हमें इस कोविड के साथ रहना पड़ेगा। जब रहना पड़ेगा तो हमारी जितनी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, उसमें आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम जो साथी बैठे हुए हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के मन में जो डर है उस डर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक जो शोध है वो बता रहा है कि केवल मात्र कुछ % के लोग जिनकी एज ज्यादा है या जो नौजवान, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा और बाकी लोगों को धीरे धीरे इसके एंटीबायोटिक अपने बॉडी के अंदर जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो वो अपने आप इस बीमारी का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि चाहे सरकार में हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस प्रदेश की जनता में ये डर मिटाना पड़ेगा और हम कैसे इस बीमारी के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ा सके, इस बारे में हम सबकी भूमिका का निर्माण करना पड़ेगा। मैं खास तौर से जो अभी लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ है कि हमें अपने गांव में आना है, क्योंकि राजस्थान के बहुत ज्यादा लोग बाहर बिजनेस भी करते हैं, बिजनेसमैन आना चाहते हैं, वो एक तबका है। जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए वो आ रहे हैं, वो दूसरा तबका है। और तीसरा तबका जो सबसे बड़ा है वो ये है, जहां पर हमारे मेट्रोज हैं, चाहे वो बंबई है, चाहे सूरत है, चाहे पूना है, जहां हमारे बहुत से गांव के लोग, राजस्थान के लोग जो बाहर चले गए हैं, वो अर्बन इलाके में काम कर रहे थे। अर्बन इलाके में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनके संबंध में सरकार को बड़ी नीति बनाने की आवश्यकता है। चाहे जयपुर का आदमी कई छोटे गांव में चला गया, चाहे बंबई का आदमी राजस्थान में आ रहा है, वो सबसे बड़ा जो आदमी है जो डेली वेजेस अर्नर था, वो डेली वेजेस अर्नर के संबंध में हमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। रूरल इलाके में नरेगा की योजना हमारे पास है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट की योजना है। उस योजना का लाभ हमें राजस्थान में जो हमारी जितनी वाटर बॉडी है हर पंचायत में, उसको डिसलेटिंग करके वाटर बॉडी को हमें आने बरसात के पानी इकट्ठा करने के लिए काम करना चाहिए बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर वातावरण की दृष्टि से ट्री प्लांटेशन का काम लेकर हमें लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन ये काम तो होगा केवल मात्र रूरल इलाके के अंदर, पर जो लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो अर्बन इलाके से आ रहे हैं। कोई छोटी मोटी दुकान पे काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, उन लोगों की जीवन को आगे चलाने के लिए हमें नए सिरे से खूब व्यवस्था करने का काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले इस संबंध में भी हम चर्चा करें कि कैसे ऐसे लोगों के जीवन में जो कि आज गांव में काम नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युअल लेबर नहीं कर सकते हैं, जो सेमी स्किल आदमी है, जो कुछ काम अर्बन में इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई किसी के यहाँ रोटी बनाने का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उनके संबंध में हमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। और खास तौर से जो एमएसएमई में काम करने वाले लोग हैं उनके संबंध में हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसे लोग जो बाहर एमएसएमई में काम कर रहे थे उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको राजस्थान की एमएसएमई में रोजगार देने की संभावना को तलाश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे यदि हम डेटा कलेक्ट कर सकें कि वो किस किस एमएसएमई में काम कर रहे थे, कौन सी ट्रेड के बारे में वो जानकारी रखते हैं, वो ट्रेड के लोग यदि राजस्थान में जो हमारे एमएसएमई में जो ट्रेड है उनमें जो जगह खाली पड़ी हुई है उनको उनके साथ जोड़कर यदि जॉब करने का अवसर मिले तो एमएसएमई की यूनिट भी इफेक्टिव ढंग से काम कर सकेगी। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं आपकी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वीसी के माध्यम से सबसे अपनी बात कहने का अवसर दिया। पर मैं ये स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, नए सिरे से अपने जीवन की दिनचर्या को परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम मास्क को उपयोग लें, तो आज हमें लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की आवश्यकता है। और बिहेवियर चेंज करने का बहुत बड़ा काम पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को आगे आकर लोगों के बीच में यह मानसिक बदलने का काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र है, आज नीचे से लेकर आपके किसी गांव में पटवारी है, आपके सारे अधिकारी हैं, वो काम करेंगे, वो एक आपकी एसेट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की एक बहुत बड़ी स्पेस है, वो कैसे लोगों की मानसिकता को बदले, इस डर को मिटाने का काम करे और कैसे उनको समझाए कि आने वाले समय में इस बीमारी के साथ रहकर हम कैसे अपने जीवनचर्या को ठीक कर सकते हैं, कैसे राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उस बात को ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि सभी जो साथी हैं वो सब मिलकर, सब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग यदि ये एजेंडा बना लें कि हम राजस्थान के लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम सबके प्रयास से हम इस संक्रमण का भी मुकाबला कर पाएंगे, ये
महामारी का भी मुकाबला कर पाएंगे और गौरवशाली इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में अब अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। ऐसी मैं सोचता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी साथियों को जिन्होंने इसमें भाग ले रहे हैं, सभी पार्टी के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सब इंटरेक्शन के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छे सुझाव दिए। अब मैं चाहूंगा